सीधे खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को किराड़ी जिला सम्मेलन के दौरान टिकट बांटने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। केजरीवाल ने अपने भाषण में बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग बहुत सोच समझकर टिकट देंगे। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, भाई भतीजा नहीं, मैं परिवारवाद नहीं करता, जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई। सुनिए जरा क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। बड़ी सोच समझ के टिकट देंगे हम लोग। जिसको भी टिकट दें उसकी तरफ नहीं देखना आपको। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई भाई भतीजा नहीं, मैं बिल्कुल परिवारवाद नहीं करता। जब मैं जेल से बाहर आया था, बहुत लोगों ने कहा अपनी पत्नी को बनाएगा मुख्यमंत्री, अपनी पत्नी को। मेरी पत्नी का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुख्यमंत्री बनने में। कभी मैंने कोई भाई भतीजावाद नहीं किया। मेरे परिवार से कोई राजनीति के अंदर नहीं है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जिनको मैं जो भी टिकट देंगे सोच समझ के देंगे। उसने क्या काम करा, किसने क्या काम करा, कैसे सर्वे फलाना ढेंका, सब सोच समझ के देंगे। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नर्सिंग ऑफिसर को 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। साइबर ठगी का ये पूरा मामला है, जहां 21 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट कर शातिर जालसाज ने जिस तरह से नर्सिंग ऑफिसर को मेंटली टॉर्चर किया, वो हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले जालसाज ने पीड़िता को फोन किया। जालसाज ने खुद को महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और नर्सिंग ऑफिसर का नाम, पद और पता सब कुछ सही बताते हुए कहा कि तुम्हारा नाम ड्रग्स सप्लाई में सामने आया है। ये बात सुनकर पीड़िता डर गई। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए शातिर ठग ने पीड़िता को उसके ही कमरे में मोबाइल के सामने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। डिजिटल अरेस्ट करने वाला ठग इतना शातिर था कि उसने पूरा थाने का सेटअप बना रखा था। शातिर ठग ने नर्सिंग ऑफिसर को धमकाते हुए कहा कि जो तुमने ड्रग्स सप्लाई किया था वो पकड़ा जा चुका है और उसमें तुम्हारा आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ है। पुलिस अधिकारी बनकर बात कर रहे हैं। ठग ने धमकी दी कि कुछ करने की कोशिश की या किसी को बताया या फिर मोबाइल की स्क्रीन से गायब हुई तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी और तुम्हारे परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फर्जी अधिकारी ने नर्सिंग ऑफिसर को पानी पीने, यहां तक कि वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। हालांकि हिम्मत करके पीड़िता मोबाइल के सामने से उठी और रोते हुए पूरा घटनाक्रम घर वालों को बताया, जिसके बाद इस मामले की शिकायत पुलिस की साइबर शाखा में की गई है। 8 तारीख को दोपहर के 2 बजे से लेके 9 तारीख को 12 बजे तक कंटिन्यू में मोबाइल के सामने बस बैठी थी। न मैंने खाना खाया, न मैंने पानी पिया, न मैं टॉयलेट बाथरूम गई, मैं कुछ भी कहीं नहीं गई थी। पूरा टाइम में बैठी थी। मेरे पापा कभी भी मतलब वैसे बात के बिना खाना नहीं खाते, लेकिन किसी का भी मैं फोन नहीं उठा पा रही थी। उनने पैसों की डिमांड मुझसे नहीं की थी, क्योंकि ऑनलाइन स्टेटमेंट मांगा था। तो ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पूरे पैसे हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और मेरे सैलरी अकाउंट में मैंने पैसे नहीं रखे थे, केवल 400 रुपये रखे थे। उससे ज्यादा मैंने सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं रखे थे। तो उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड नहीं की कि तुम पैसे दो, पैसे की डिमांड उन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं की थी। बस वो मतलब कि कोशिश करते मेरे को वो पैसे के लिए बोलने की। लेकिन उस दौरान ये हो गया था कि मतलब मैं गेट नहीं खोल रही थी, तो मेरी दीदी, घर वाले परेशान हो गए। फिर आजू बाजू जो मेरे साथ में ड्यूटी करते सबको कॉल वगैरह करने लगे। सब लोगों ने गेट ठोका, लेकिन मैं किसी का भी गेट मतलब नहीं ठोक रही थी। मकान मालिक का बेटा आया, पीछे गैलरी से वो लोग आए, उन्होंने देखा तो वो बोले कि अगर आप उनको कुछ बताओगे या कोई जानकारी देंगे तो हम तुम्हारे घर वालों को अरेस्ट करा देंगे। महिला डॉक्टर आई थी यहाँ पे और उन्होंने एसपी ऑफिस में ये शिकायत करी है कि एक दिन पूर्व से उनको कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस की वर्दी पहन के ये धमकी देते हुए कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए कुछ लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्री खरीदी गई है और इसमें गलत तरीके से उपयोग होने से आपको ये नोटिस भेज रहे हैं। ऑनलाइन उन्होंने नोटिस दिखाया। साथ ही लगातार अगले दिन सुबह 11 बजे तक उनको डिजिटल अरेस्ट वीडियो के सामने रखा। इनसे फ़ोन पे और अन्य उनके कॉल पे के डिटेल भी लेते रहे, लेकिन महिला ने इस दरमियान कोई भी उसमें पैसे नहीं दिए।
उन्होंने संपर्क किया अपने एक मित्र के माध्यम से मुझसे, तो मैंने तत्काल बुलाया और जानकारी ली। ये पता चला कि उनको उड़ीसा और पंजाब के नंबरों से कॉलिंग हो रही थी। उन्होंने फिर हिम्मत जब जुटाई 11 बजे के करीब, तो उसको बंद किया फ़ोन को और अपने ही एक परिचित को उन्होंने बताया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की रौनक परवान पर है। पुष्कर पशु मेले में खरीद फरोख्त जोर पकड़ने लगी। मेले में सबसे ज्यादा घोड़ों की खरीदारी हो रही है। वहीं अनमोल नाम का भैंसा भी मेले की शान बना हुआ है, जबकि तरह तरह की प्रतियोगिताएं मेले की तरफ लोगों को आकर्षित कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जिसके सामने महंगी से महंगी कारों की चमक फीकी पड़ जाती है, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे मेले में जिसकी चर्चा हो रही है वो पंजाब से आए मारवाड़ी नस्ल के 2 घोड़े हैं, जिनका नाम कर्मदेव और ब्रह्मदेव है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है। दोनों घोड़ों की कीमत बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके खान पान के बारे में बता देते हैं। इस घोड़े को बिस्लरी वाटर पिलाया जाता है। एक बार में देसी गाय का 5 लीटर दूध पिलाया जाता है, जो दिन में 3 बार दिया जाता है। अब घोड़े की कीमत भी जान लीजिए। कर्मदेव की कीमत है 11 करोड़ रुपए, जबकि ब्रह्मदेव की बोली 7 करोड़ 15 लाख रुपए लगाई गई है। पंजाब के पटियाला से आए गुरु प्रताप सिंह इस घोड़े के मालिक हैं, जो इस मेले में 30 से ज्यादा घोड़े घोड़ियां लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख से शुरू होकर 11 करोड़ तक है। अगर करमदेव की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इस साल तो नहीं, क्योंकि हम सेल पे है ही नहीं, घोड़ा सेल हम करते ही नहीं है। हमें लास्ट ईयर इसका जब ये 2 टीथ था तो 11 CR इसका ऑफर हुआ था। ये और ब्रह्मदेव ये दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, 1.5 महीने का आपस में एज का फ़र्क है। और वो घोड़े का हम 11 CR कोट करते हैं, उसमें हमें 7.25 करोड़ रुपए ऑफर हुआ। इस भैंसे के सामने महंगे से महंगे घर भी सस्ते लगने लगते हैं। इसकी कीमत भी सुनकर बड़े बड़े खरीदारों के होश उड़ जाते हैं। सच में ये भैंसा अनमोल है। इत्तेफाक से इस भैंसे का नाम भी अनमोल है। इसका खान पान भी महंगा है। भैंसे की कीमत आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें, इस भैंसे के मालिक बलविंदर सिंह हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। अब अनमोल नाम के भैंसे की कीमत भी जान लीजिए, जो पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ रुपए है और इसका वजन करीब 1500 किलो है, लेकिन अनमोल के मालिक बलविंदर ने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई है। अपनी कीमत और भारी भरकम कद काठी की वजह से ये भैंसा मेले में आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फूड से लेकर ड्राई फ्रूट सब खाता है। दिन का खर्चा इसका 1000 से 1500 का खर्चा है दिन का। मतलब महीने भर के माने तो 30 से 45 हजार रुपये करीब हो गया। 40-45 हजार रुपये खर्चा है। घुमाते कितनी देर है इसको? इसे 5 किलोमीटर घुमाते हैं। इसकी कीमत कितनी लग चुकी है भैया? इसकी 2 बार पुष्कर में, 1 बार यूपी मेरठ में 23 करोड़ लगा। पुष्कर मेले में भैंसा, घोड़े, कीमत के अलावा हॉर्स डांसिंग प्रतियोगिता भी चर्चा में है, जिसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने अपने घोड़े घोड़ियों को ढोल की धुन पर नचाया। इस दौरान पशुपालकों ने एक से बढ़कर एक अश्व नृत्य दिखाकर विदेशियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेला मैदान पर देसी विदेशियों के बीच शानदार कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों से आए विदेशी मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देसी खिलाड़ियों से 2-2 हाथ भी किए। इस दौरान पशुपालन विभाग की ओर से तैनात किए गए जज की टीम ने 3 विजेताओं को पुरस्कार दिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विजेताओं को ट्रॉफी देने के साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। पुष्कर मेले की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। मेले में आए भैंसे, एक से बढ़कर एक घोड़े और घोड़ियां सभी के आकर्षण का केंद्र है। मेले में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही
कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी चल रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चलें कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। उसने धमकी का वीडियो जारी किया है। आतंकी पन्नू ने कहा कि 16-17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी और इस धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद यहां राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद हैं। परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं गुरपतवंत की पन्नू की, जिसने धमकी भरा ये वीडियो मैसेज दिया है। Indian diplomats will be on 16th November at Calibari Hindu Temple in Mississauga, 17th November Triveni Hindu Temple in Brampton. 6 for Justice is going for kill Modi politics. Modi and Shah, Canada is not Ayodhya. Since RSS, Bajrang Dal, BJP foot soldiers, they have tried to attack Gurdwara Sahibs in Canada. Now, we are going to shake the very foundations of your Ayodhya, the birthplace of India's Hindutva ideology. मणिपुर के जिरीबाम में सुरक्षा बल और उग्रवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। बताया यह जा रहा है कि उग्रवादियों ने सोमवार दोपहर बाद बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन के पास सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक हुई मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। तलाशी के दौरान मारे गए उग्रवादियों के पास से 3 AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर यह है मणिपुर के जिरीबाम में, जहां सुरक्षा बल को कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगी है। 9 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। 10 उग्रवादियों को भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए गए हैं। गोला बारूद भी बरामद किया गया है उग्रवादियों के पास से। झांसी से खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में कार बेकाबू होकर उसकी रफ्तार देखने को मिली है। बेकाबू कार की, और कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद कार चालक बाइक को कार के आगे खींचता हुआ ले गया। लगभग 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटने के बाद जैसे ही कार रुकी, वैसे ही पीछा कर रहे लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। दोनों युवकों के कपड़े तक फाड़ दिए। ये घटना मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। तो किस तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में आप देख सकते हैं ये बेकाबू कार की रफ्तार पहले टक्कर मारता है, एक बाइक को घसीटता हुआ ले जाता है, फिर पीछे आता है, फिर उसके बाद एक बाइक पीछे आ रही होती है, उसको टक्कर मारता है। रफ्तार का कहर किस तरह देखिए, घसीटते हुए बाइक का ये वीडियो सीधे वायरल हो रहा है।